एलएसी पर ड्रैगन के खतरनाक मंसूबों का खुलासा। मानसरोवर में बना डाली न्यूक्लियर मिसाइल सिटी, लेकिन मोदी ने बना डाली उसे खाक करने की रणनीति। नेपाल के रास्ते पहले ही खाक हुए चीन के इरादे। दोस्तों, कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। ये कहावत चीन पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने कंप्लीट डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत के साथ हामी भरी थी, लेकिन चीन की फितरत में तो धोखा ही भरा है और उसने एक बार फिर से अपनी फितरत को उजागर कर दिया है। एलएसी पर टेंशन के बीच ड्रैगन आर्मी के जिन खतरनाक मंसूबों का खुलासा हुआ है, वो न केवल हिंदुस्तान पर हमले की साजिश है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर भी सबसे बड़ा हमला है। दोस्तों, आज जो खुलासा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, वो कोरोना के पितामह चीन के तानाशाह जिनपिंग की सेना की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर देगा। क्योंकि दोस्तों, जो तस्वीरें मिली हैं, वो भारतीय सीमा से महज 90 किलोमीटर दूर कैलाश मानसरोवर इलाके की हैं, जहां से 100 किलोमीटर क्षेत्र में चीनी सेना की खतरनाक सक्रियता देखी जा रही है। दोस्तों, महादेव के गढ़ पर चीन ने इस बार जो कुछ खेल रचा है, वो सचमुच आपके होश उड़ा देगा। क्योंकि चीन ऐसा कर सकता है, ये शायद आपने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, करोड़ों हिंदू जिस मानसरोवर झील को आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं, उसके किनारे चीन के महापरमाणु बम बिछ चुके हैं और हवा में मार करने वाली मिसाइलों की पूरी सिटी यहां से तबाही का मंजर लाने के लिए तैयार है। ठीक से कहें तो चीन ने जिस न्यूक्लियर साइट का निर्माण पिछले साल अप्रैल में स्टार्ट किया था, वो अब बनकर तैयार हो चुकी है और इसके दम पर अब भारत को चीन लाल आंखें दिखा रहा है। हालांकि वो हर बार की तरह भूल जाता है कि यहाँ उसके बाप की सरकार है, जिसके आगे उसके कागजी शेर दुम दबाकर भागते नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। गलवान घाटी में चीन ने जिस कर्नल को कमांडिंग अधिकारी बनाया था, वो गलवान घाटी के नाम से ही कांपने लगा था और उसके पीछे भागते हुए की तस्वीरें आज भी दुनिया देखकर मजे लेती रहती है। मैं आपको भारत की प्लानिंग भी वीडियो में बताने वाला हूं कि कैलाश मानसरोवर को लेकर भारत की क्या योजना है। साथ ही मैं आपको चीन की इस खतरनाक साजिश की इनसाइड स्टोरी भी बताने वाला हूं, लिहाजा पूरा वीडियो जरूर देखिए। महादेव की नजर पर जिनपिंग की काली नजर, हिंदुओं और बौद्धों की आस्था पर चीन की चोट। दोस्तों, भगवान शिव के पवित्र तीर्थ पर कोरोना किंग जिनपिंग की काली नजर पड़ गई है। दरअसल दोस्तों, भारत ने जब से 17,000 फीट की ऊंचाई पर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपुलेख के पास सड़क बनाई थी, तभी से चीन हिंदुस्तान के खिलाफ नेपाल को भड़काने में लगा था और वो इसमें कामयाब भी रहा, क्योंकि नेपाल में तब पीएम ओली की सरकार थी और उसने भारत के इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताकर न केवल जबरदस्त ड्रामा किया था, बल्कि इसको लेकर कानून भी बना डाला। खैर, अब ओली की झोली से सत्ता निकल चुकी है। नेपाल में भारत को चाहने वालों की सरकार है, लेकिन चीन साजिशों का पिटारा खोलने से कहां पीछे रह सकता है। रेड आर्मी भारतीयों की धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केंद्र कैलाश मानसरोवर को निशाने पर ले रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने यहाँ पहले तीर्थयात्रियों के बहाने एक छोटा सा अस्थायी केंद्र जैसा निर्माण करवाया था और फिर तिब्बतियों के घरों को बुनियादी सुविधाओं के नाम पर अपने कब्जे में लेकर वहाँ होटल और सैन्य सुविधाओं को खड़ा करके हैरान कर दिया। जहाँ जिस पैटर्न के साथ चीन ने अपनी मिसाइलों के लिए साइट बनाई है, वो 4 से 8 SAB ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर और 3 रडार कैंपों के साथ कुल 4 प्लेटफॉर्मों की ओर इशारा करता है। चीन की ये मिसाइलें भारतीय सीमा से केवल 90 किलोमीटर दूरी पर तैनात हैं। ये मध्यम रेंज की मिसाइलें हैं। इस साइट के जरिए चीन का मकसद है कि आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़े तो वो इसे जल्द से जल्द इस्तेमाल कर पाए।
सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने खुलासा किया है कि चीन मानसरोवर झील के किनारे HT-233 रडार सिस्टम लगा चुका है, जिससे मिसाइल का फायर सिस्टम काम करता है। इसके अलावा टाइप 305B, टाइप 120, टाइप 305A, YLC-20 और DWL-002 रडार सिस्टम भी चीन ने लगा डाले हैं। ये सभी टारगेट्स को ट्रैक कर उन्हें खत्म करने में मदद करते हैं। चीन ने ये सारी तैनाती हिंदुस्तानी सेना से खौफ के चलते ही की है, क्योंकि बीते साल अगस्त में भारतीय सेना ने कैलाश रेंज में चीन को आधी रात को जमकर धो डाला था। चीन इन चोटियों पर कब्जे की फिराक में था, लेकिन भारत की सीक्रेट कमांडो फोर्स ने उसकी धज्जियां उड़ा डाली थीं। लिहाजा चीन ने यहाँ अत्याधुनिक हथियारों को तैनात किया है, ताकि चीन की वायुसेना यहाँ से भारतीय सीमाओं पर पैनी नजर रख सके, क्योंकि भारतीय वायुसेना से सीधा लोहा लेने की उनकी फिलहाल औकात नहीं है। इतना ही नहीं, चीन की सेना के खौफनाक मंसूबों को खोलती ये सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि लुपलेख में ट्राई जंक्शन वाले क्षेत्र में चीन मिसाइल ठिकानों का निर्माण कर रहा है। यानी दोस्तों, एक तो वो मिसाइलों की तैनाती कर रहा है, दूसरी ओर उसकी एक बड़ी साजिश भी नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों में जंग की तैयारी में चीन, सीमा को रडार से पाट रहा चीनी ड्रैगन। चीनी ड्रैगन भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा को अत्याधुनिक रडार से पाटने में लगा है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास तक अपने रडार को अपग्रेड कर रहा है, जो युद्ध के दौरान भारतीय सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। चीन न केवल नए रडार स्टेशन बना रहा है, बल्कि पुराने को अपग्रेड भी कर रहा है। ये चीनी रडार अक्साई चिन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा, नेपाल सीमा, सिक्किम में डोकलाम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास लगाए गए हैं। यानी चीन यहाँ लंबे समय तक क्षेत्रीय तनाव बनाए रखने के पूरे मूड में दिख रहा है। चीन की ये रणनीति कुछ उसी तरह से है जैसे उसने दक्षिण चीन सागर में किया है। चीन की कोशिश है कि सीमा पर जंग की तैयारी इतनी बेहतर कर दो कि भारतीय सेना कभी भी भविष्य में सीमा विवाद होने पर हमला करने का साहस ही न जुटा सके। चीन ने इसी तरह से साउथ चाइना सी में कृत्रिम द्वीप बनाए हैं और उन पर मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट तक तैनात कर दिए हैं। चीन के इस कदम से ताइवान से लेकर वियतनाम, जापान, फिलीपींस समेत कई पड़ोसियों को खतरा पैदा हो गया है। अब उसने उसी तर्ज पर भारतीय सीमा पर भी बेहद तेजी से रडार सिस्टम तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की जमीन में 5 किलोमीटर तक अंदर घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीन ने समूचे उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई किलेबंदी कर दी है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC पर 7 हवाई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। तो 2 जगहों पर उसने रूस से मिले अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगा दिया है। तो दोस्तों, आपको मैं ये बताऊंगा कि आखिर चीन ने इतनी घेराबंदी आखिर मोदी की कौन सी रणनीति के जवाब में की है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि चीन ने लद्दाख से सटे अपने रुटोंग काउंटी, नागरिकुंशा एयरपोर्ट, उत्तराखंड सीमा पर मानसरोवर झील, सिक्किम से सटे शिगेज एयरपोर्ट और गोरखगढ़ हवाई ठिकाने, अरुणाचल प्रदेश से सटे मैनलिंग और लहुंजे में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात कर डाली हैं। इन ठिकानों पर 1 दर्जन मिसाइल लॉन्चर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा उनकी मदद के लिए रडार और जनरेटर भी लगाए गए हैं। ये चीनी मिसाइलें भारत से होने वाले किसी भी हवाई हमले के खतरे को देखते हुए पूरे अलर्ट मोड में हैं। इतना ही नहीं, चीनी सेना की लाइट वेट कमांड आर्म्स ब्रिगेड LAC पर लगातार फायर टैक्टिकल एक्सरसाइज करने में जुटी है। इस एक्सरसाइज में कई तरह के हथियारों को शामिल किया गया है। इनमें सबसे घातक है PCL-171 हॉवित्जर। इसे गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद शामिल किया गया है। खैर दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि चीन आखिर भारतीयों के धार्मिक स्थल पर ऐसा निर्माण क्यों कर रहा है।
तो इसीलिए मैं आपको ये बता दूं कि मानसरोवर इलाके में चीन की ओर से परमाणु बम और मिसाइल सिटी बनाने के पीछे बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। खुफिया रिपोर्ट से ये पता चला है कि ड्रैगन की ये साजिश है कि वो कैलाश मानसरोवर जैसे पवित्र धार्मिक स्थान की सेना के जरिए घेराबंदी करना चाहता है, जिससे कैलाश पर्वत की पवित्रता को खत्म किया जा सके और भगवान शिव के पर्वत की परिक्रमा में बाधा पहुंचाई जा सके। आपको बता दें कि कभी इन इलाकों पर भारत का नियंत्रण हुआ करता था, लेकिन जब से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो माउंट कैलाश वाला इलाका भी उसने अपने हिस्से में ले लिया। अब चीन सड़कों को बंद करके उन क्षेत्रों तक पहुंचकर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है जो लोगों को यहां तक यात्रा करने के लिए पहुंचाया करती हैं। यहाँ तक जाने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के माध्यम से एक रास्ता खुला रहता है, लेकिन पूरे साल भर में इसे सबसे चुनौतीपूर्ण रास्ता माना जाता है और इसीलिए भारत सरकार ने लिपुलेख के रास्ते मानसरोवर तक एक सड़क का निर्माण कराया था, जिस पर नेपाल ने आपत्ति दर्ज की थी। मानसरोवर इलाके में घेराबंदी करने के पीछे चीन की एक और गहरी चाल है, वो ये कि जिनपिंग शिव भक्त मोदी पर पर्सनल दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे दोस्तों, साल 2017 में मोदी की रणनीति के आगे चीन ने मुंह की खाई थी, जिसके बाद जुलाई 2020 में गलवान घाटी में उसके जवानों की जमकर धुनाई हुई थी। जुलाई के बाद अगस्त में भी चीन ने चोटियों पर कब्जे की हरकत की थी, लेकिन वहां पर भारत के कमांडोज ने उसका चूरमा बना दिया और अब वो एक बार फिर से उत्तराखंड और लद्दाख में हिमाकत कर रहा है। लेकिन उसकी तैयारियों के जवाब में भारत ने न केवल लाखों सैनिकों को तैनात कर दिया है, बल्कि इस बार रफाल से लेकर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात हो चुका है। साथ ही पूरे एलएसी पर भारत ने भी रडार से लेकर मिसाइलों की पूरी खेप तैनात कर दी है। चीन को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी ने एक साथ कई प्लानिंग्स को अंजाम दे दिया है। भारत ने फ्रंट पर रफाल फाइटर जेट तैनात कर दिया है और इनको अंबाला के साथ ही चीन की मांद के करीब हाशिमारा में भी तैनात कर दिया गया है। तो सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 विमानों को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं अग्नि और ब्रह्मोस की तैनाती से जिनपिंग आग बबूला हो चला है। दोस्तों, चीनी सेना की नाकामी को आप बस ऐसे देख सकते हैं कि भारत को अपने न तो कमांडर्स बदलने पड़े और न जवान बदलने पड़े, न हथियार बदलने पड़े, लेकिन चीन एक के बाद एक 3 तो कमांडर बदल चुका है। गलवान घाटी में पीठ दिखाकर भागने वाले कर्नल का कोर्ट मार्शल भी कर चुका है, तो हर दिन अपने जवानों को भी बदलना पड़ रहा है ताकि ये कागजी शेर कहीं भयंकर ठंड से मर न जाएं।